नमस्कार दोस्तों, आशु की किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का परांठा। मैंने 2-3 मूली ले ली है घिसकर, इसका पानी निकाल दिया है और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा सी अजवाइन ली हुई है, थोड़ी सी हल्दी ली हुई है और थोड़ा सा नमक लिया हुआ है और 2-3 हरी मिर्ची बारीक काटी हुई ली है और थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है और साथ में लिया हुआ है देसी घी। जो मूली का पानी बचा हुआ होता है उसमें से डो लगाने के लिए काम आ जाएगा। चलिए अब हम गैस कढ़ाई पे चढ़ाते हैं। गैस ऑन कर ली है और हमने कढ़ाई इस पे रख दी है। इसमें डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल जिसे हम मूली फ्राई कर सकें। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन के साथ हम डालेंगे प्याज को अच्छे से भूनेंगे। अभी हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसमें हम डाल देंगे हल्दी पहले डालेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हमारी हल्दी भुन चुकी है, इसमें हम डाल देंगे मूलियाँ जो हमने घिस के रखी हुई थी, सब डाल देंगे। हम इन मूलियों को अच्छे से चला लेंगे। नमक इसमें बाद में डालेंगे क्योंकि ये जल्दी पानी छोड़ देता है और हमारे परांठे में पानी आएगा। इसको अच्छे से वो करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और हम अब इसको गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हमारी मूली ठंडी हो चुकी है, इसमें हम डाल देंगे धनिया, जो बारीक कटा हुआ था धनिया सब डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारा मूली परांठा के लिए मसाला तैयार हो चुका है, हम इसको कटोरी में पलटी कर देते हैं। अभी हमने आटे का डो लगा दिया है, जो मूली का पानी बचा था इस आटे में डाला मैंने। ये हमारा आ गया मूली का मसाला, ये हमारा आ गया देसी घी। अब हम गैस ऑन कर देते हैं, इसके ऊपर तवा चढ़ा देते हैं। चलिए अभी मूली का परांठा बनाना शुरू करते हैं। अब हम 2 छोटी छोटी लोई ले लेंगे। अब हमारी छोटी छोटी दो लोइयाँ बन गई हैं। अब हम इसका परांठा बनाते हैं। अब हम परांठा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमारी 2 रोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें भर के मसाला डालेंगे, जो मूली का मसाला बनाया हुआ था उसमें वो डालेंगे। अब ये मसाला हमने डाल दिया है और ऊपर से दूसरी रोटी भी इसके ऊपर अच्छे से कर लेंगे और साइड से दबा लेंगे ताकि ये खुले ना। अब हमारी रोटी बनके तैयार हो गई मूली का परांठा। अब हम इसको तवे पे डाल देते हैं। हमारा तवा गर्म हो चुका था, अब हम इसके ऊपर इसको डाल देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारा परांठा एक साइड से बन चुका है, इसमें हम घी लगा लेते हैं। जो देसी घी मैंने रखा था वो इसमें लगा लेती हूँ। अभी हमने एक साइड से परांठे को घी लगा दिया है अच्छी तरह से। अब दूसरी साइड से पलट लेते हैं और इसमें देसी घी लगा लेते हैं। अब हमारे परांठे में देखो कितना प्यारा सा कलर आ गया, रेडिश कलर। अब हम इसको गरम गरम सर्व करते हैं चटनी के साथ। जमी परांठा, हेल्दी परांठा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।